अब लग रहा है कि त्योहार पर्व अब बीतने के समय आ गए। आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगा, फिर दशमी भी हो जाएगा और फिर चुनाव का पर्व यहाँ पर शुरू हो जाएगा। चुनाव का पर्व जहाँ चौथे चरण में होना है वहाँ ही शुरू हो चुका है। आप लोग देखे होंगे सिंहभूम का इलाका जो लगता है, सिंहभूम हो चाहे लोहरदगा हो, पलामू हो, चतरा हो, इन इलाकों में जो मूलवासी है, जो आदिवासी, उन्होंने अपना मन बना लिया कि पिछले 10 साल के कुशासन और उनके अरमानों के साथ खेलने का जो खूंटी में जो प्रयास किया गया है, उससे लोग कितने व्यथित है और क्रोधित है। जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रहे 10 सालों तक, उनका जो व्यवहार रहा अपने क्षेत्र के लोगों के उनके मुद्दों के लिए, वो उनको निराश किया और इसलिए एक सहज प्रतिशोध आक्रोश के तौर पे निकल के आ रहा है। जो भाषा बोली जा रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, हम लोगों ने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाषण, इसमें नाराज जो लोग हैं वो लोग उनसे जब सवाल करने लगे और जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, भजनलाल शर्मा जी, तो लोग उठकर जाने लगे। तो उन्होंने भरे मंच से कहा, महादेव का सौगंध, अगर हिंदू हो तो यहीं बैठो। अब क्लियर कट आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक मुद्दा छोड़ और कोई बातें नहीं। लोग भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते। अब जब घोषणा पत्र जारी होता है तो 400 पार कोई नहीं कहता। जो बातें सामने आ रही है, जो सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, वो बता रहा है कि एनडीए की विधायक दर राज्य दर राज्य और उसी की बौखलाहट कि लोगों की भाषाएं क्या होती जा रही है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष डर गए हैं, सहम गए हैं अपनी संभावित हार को लेकर। अब न्याय और गुलाम के प्रति उनके शब्द, अपने घोषणा पत्र में वो रोजगार पे नहीं बोलते, 36 में ओलंपिक घोषित करेंगे।
इसमें ओलंपिक होस्ट करना क्या इस देश के राजनीति का कोई मुद्दा है? ओलंपिक होस्ट करना यदि चुनाव का मुद्दा होगा तो महंगाई पर कौन बोलेगा? शिक्षा व्यवस्था पर कौन बोलेगा? रोजगार पर कौन बोलेगा? महिलाओं की भागीदारी पर कौन बोलेगा? बात कर रहे हैं मुद्दों और ये बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म तो हमारा आस्था और धर्म पे ही बात करना है। तो आदिवासी धर्म कोड सरना धर्म कोड क्यों नहीं है, ये सवाल होता है। डराने का काम हो रहा है यूसीसी का। किसको धमकी दे रहे हैं आप? तो हमको लगता है कि हमारी जो रैली होने जा रही है, इस रैली में भी आप बहुत सारे लोग जो देश के बारे में सोच रखते हैं, खड़गे साहब, राहुल जी, शरद पवार जी, लालू जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, सीताराम येचुरी साहब, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, बी राजा, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये सभी आ रहे। सब जानते हैं कि क्या अन्याय यहां पर हुआ है हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के साथ। लगातार ईडी का जो यार दमनकारी कार्य हो रहा है, वो बताता क्या है कि आप चुनाव हार रहे हैं। कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। उस काम पे अब भाजपा उतर के आ गई। धन्यवाद। आज भी ईडी की रेड सुबह से अब तो ईडी की रेड ना हो, ये आप लोगों के लिए खबर हो कि आज 24 घंटे बीतते हैं, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट नहीं आया। चौबीस घंटे बीत गए, करप्ट ब्यूरो ऑफ इंडिया नहीं आया। ये आप लोगों के लिए खबर होगी। कोई बोलेगा 40 घंटे तक नहीं आया। यह तैयार नहीं आप इस खबर को लिखते। दादा साहेबगंज के नजरुल इस्लाम बताया जा रहे हैं जेबीएम केंद्रीय समिति के सदस्य। सर, इन पे आरोप लग रहा है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को 400 फीट नीचे गाड़ने की बात कही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ऐसे मामले में और कह रहे हैं कि आप लोग खामोश हैं, अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रची जा रही है। यहाँ बहुत तरस आता है भारतीय जनता पार्टी के सोच में। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे चुनाव
सभा में इस बात को बोले। चुनाव सभा में राजनीति की बात हो। भाजपा को पहले ये बताना चाहिए कि संसद के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस हैसियत से कह दिया कि अब की बार 400 पार, मतलब 400 सीटें आएंगी। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि 400 फीट नीचे भाजपा को हम लोग जमींदोज करेंगे, मतलब 14 का 14 सीट यहां भाजपा साफ होगी। बिहार में हाफ